एक छोटे से शांत गांव में एक बहुत पुराना तालाब था। दिन में वह बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इस तालाब के बारे में एक रहस्यमयी बात कही जाती थी। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक मंदिर छुपा है, ऐसा मंदिर जो कभी पानी के ऊपर दिखाई नहीं देता। लेकिन जो भी उस मंदिर को ढूंढने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। इसलिए लोग तालाब के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। उसी गांव में 16 साल का एक लड़का रहता था, वीर। वीर ने बचपन से ही इस तालाब की कहानियां सुनी थीं। उसके मन में हमेशा यही सवाल उठता, क्या वाकई इस तालाब के अंदर मंदिर है? लेकिन वीर के माता पिता उसे हमेशा रोक देते। वहां मत जाना, वो जगह सुरक्षित नहीं है। कुछ समय बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और तालाब का पानी भी कम होने लगा। धीरे धीरे पानी इतना कम हो गया कि नीचे पत्थरों की बनी सीढ़ियां दिखने लगी। यह देखकर वीर चौंक गया। एक रात वह चुपके से तालाब के पास पहुंच गया। वीर ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं और वीर हैरान रह गया। वह सचमुच पानी के नीचे बने एक पुराने मंदिर में खड़ा था। मंदिर बहुत दिव्य, प्राचीन और रहस्यमयी लग रहा था और बीच में एक शिवलिंग था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, बहुत देर लगा दी आने में वीर। उसने पीछे पलटकर देखा, वहां एक सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा था। आप कौन है? मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। ये मंदिर केवल उसी को दिखाई देता है जिसका दिल साफ हो और जो सच की खोज में आए। फिर उन्होंने आगे कहा, इस गांव में जो सूखा पड़ा है वो सिर्फ प्रकृति की मार नहीं, ये लोगों के कर्मों का परिणाम है। वीर धीरे से बोला, मैं क्या कर सकता हूं? साधु ने उसे मिट्टी की एक छोटी मटकी दी और कहा, इसमें साफ दिल से भरा पानी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना। लेकिन याद रखना, तुम ये अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे गांव का विश्वास साथ होना चाहिए। वीर वापस गांव लौटा और सबको सच्चाई बताई। जब उन्होंने खुद तालाब के अंदर मंदिर देखा तो सबकी आंखें नम हो गईं। सबने मिलकर मटकी में पानी भरा और शिवलिंग पर चढ़ाया। आखिर में वीर ने आखिरी मटकी चढ़ाई। तभी शिवलिंग चमक उठा, तालाब में पानी से भरने लगा। कुछ ही देर में गुफा फिर से पानी के नीचे चली गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। और उसी समय आसमान से हल्की बारिश होने लगी। धीरे धीरे सूखा खत्म होने लगा। सारे गाँव वाले खुश दिखने लगे थे। किसान एक दूसरे में पानी बांटने लगे, अमीर गरीबों की मदद करने लगे। गांव वालों ने समझ लिया कि मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं था, वह उनके विश्वास का प्रतीक था। सालों बाद वीर बड़ा होकर एक समझदार और ईमानदार इंसान बना। फिर एक दिन वीर तालाब के पास आकर बैठता है और हाथ में पानी लेकर मन ही मन सोचता है, अगर हमारा दिल साफ रहा तो वह मंदिर फिर कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह मंदिर बाहर नहीं, हमारे अंदर बसता है।